नमस्कार। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत के बारे में बताना चाहता हूँ। करवा चौथ के ऊपर यह मेरा विशेष संभाषण आपके लिए प्रस्तुत है। सबसे पहले करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी के दिन रखा जाता है। यह व्रत अधिकतर उत्तर भारत की महिलाओं के बीच प्रचलित है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखकर पति की लंबी उम्र की कामना से चांद को देखकर ही व्रत खोलते हैं। इस कठिन व्रत की परंपरा भी कठिन है। आओ जानते हैं कि वर्ष 2023 में कब रखा जाएगा यह व्रत। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 31 अक्टूबर 2023 को रात्रि 9:30 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त 1 नवंबर 2023 को रात्रि 9:19 तक। कब है करवा चौथ का व्रत इस साल। दिनांक 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत समय जो है वो सुबह 6:39 से रात्रि 8:59 तक है। करवा चौथ पूजा का मुहूर्त शाम को 6:05 से 7:21 तक है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय अगर मुंबई टाइम के अनुसार देखें तो रात्रि 8:59 पर चंद्रोदय होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन और पूरी रात है। करवा चौथ पर्व की पूजन सामग्री कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगाजल, चंदन, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुए, मिट्टी का टोंटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे। यह संपूर्ण सामग्री को एकत्रित कर लें। करवा चौथ पूजन विधि। सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन लें तथा श्रृंगार भी कर लें। स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। व्रत के दिन निर्जला रहें, यानी जलपान ना करें, यानी कि पानी भी नहीं पीना है। प्रातः पूजा के समय इस मंत्र के जप से व्रत प्रारंभ किया जाता है। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्त ते करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। अथवा ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। शाम के समय माँ पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें बालू अथवा सफेद मिट्टी की वेदी अथवा लकड़ी के आसर पर शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर नाड़ा बांधकर देवता की भावना करके स्थापित करें। इसके पश्चात माँ पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करें और कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। 1 लोटा, 1 वस्त्र व 1 विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा का श्रवण करें। चंद्रोदय के बाद चांद को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथ से जल एवं मिष्ठान खाकर व्रत को खोलें। पति और पत्नी के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। मनुष्य का जीवन कुछ इस प्रकार का है कि इसमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किसी न किसी का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। जन्म लेते ही प्राकृतिक रूप से हमारी माँ हमारे लिए सहारा बन जाती है। हमारे जन्म के कुछ समय पश्चात ही माता के साथ साथ इसी कार्य को पिता भी करते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में इन दोनों को हमारा प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है। इसके पश्चात हमको गुरु का सहारा मिलता है। यौवन की दहलीज पर पैर रखते ही युवक और युवतियों को भी अपने किसी जीवन साथी की आवश्यकता अनुभव होती है।
उस समय शरीर में विकसित हुई प्राकृतिक शक्तियां भी इस ओर बढ़ने के लिए इन दोनों को प्रेरित करती हैं। इसका कारण यही होता है कि ईश्वर भी सृष्टि क्रम को चलाने के लिए उनके शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन करता है जिससे वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। इस अवस्था में दोनों ही जिन सपनों में खोए रहते हैं उनमें से एक दूसरे का सहारा बनकर रहने और एक घनिष्ठ मित्र की भांति जीवन व्यतीत करने के संकल्प भी बनते रहते हैं। दोनों की इच्छा होती है कि हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझकर प्रेम पूर्ण जीवन जीने का प्रयास करेंगे। सपनों में चलने वाली इन बातों और भावों में ही विवाह से पहले, विवाह के बाद के प्रेम पूर्ण जीवन की आधारशिला रख दी जाती है। मानसिक रूप से इस प्रकार के भावों में खोए रहने के कारण जैसे ही किसी युवक युवती का मिलन विवाहोपरांत पति पत्नी के रूप में होता है तो वे आजीवन एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करने और जीवन को रसमय बनाकर जीने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि जैसे दो अजनबी एक दूसरे से मिल रहे हों। सपनों में एक दूसरे का चित्र पहले से ही खींच लेने के कारण उन्हें ऐसा लगता है जैसे हम जन्म जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे पवित्र संबंध को हमारे पूर्वजों ने भली प्रकार समझा। उन्होंने इस प्रेम नाम के सर्वाधिक सरस प्रवाह को यूं ही पशुवत बहने से रोकने का प्रबंध किया। उन्होंने प्रेम नाम का सृजन रखा। प्रेम की पराकाष्ठा को उन्होंने धर्म बना दिया। प्रेम का मानवतावादीकरण करते हुए पति और पत्नी के बीच इसे कुछ इस प्रकार स्थापित किया कि ये दोनों ही विधाता की साक्षात मूर्ति बन गए। सृष्टि के संचालन के लिए फूटी इस प्रेम नाम की पंखुड़ी ने पति और पत्नी दोनों को ही एक दूसरे के लिए देवता और देवी बना दिया। इस प्रकार हमारे यहाँ की गृहस्थी का संचालन प्रेम नाम के देवता से आरंभ हुआ और अंत में जब हमारी अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होकर धर्म को प्राप्त हुआ तो गृहस्थी का सारा चक्र इसी प्रेम नाम की पराकाष्ठा में अर्थात धर्म में समाविष्ट हो गया। इस प्रकार हमारे देश में प्रेम और धर्म दोनों एक हैं। दोनों मिलते हैं तो सनातन हो जाते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं तो सृजन और मर्यादा का प्रतीक बन जाते हैं। नदी के दो किनारे बन जाते हैं जिसके बीच में रहते हुए गृहस्थी के शीतल जल को प्रभावित होता है। पत्नी का भरण पोषण पति का पहला कर्तव्य है। ऋग्वेद में व्यवस्था की गई है कि पत्नी के भरण पोषण की पूर्ण व्यवस्था करना पति का सर्वप्रथम कर्तव्य है। ऋग्वेद का मंत्र कहता है कि पति सौभाग्य के लिए पत्नी का पानी ग्रहण करता है और वह यह कहता है कि मैं इसके पालन पोषण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। गृभ्याणामि ते सौभाग्यत्वाय हस्तम। प्रेम की पहली शर्त है निस्वार्थ भाव से किसी को अपना लेना। बदले में कुछ लेना नहीं है बल्कि देना है और यह देना ही वह कर्तव्य है जिसके सहारे यह संसार चलता है। यदि वेद पति पत्नी के बीच देने की बात ना करके इसके स्थान पर लेने की बात करने लगता है तो वहाँ प्रेम स्वार्थपूर्ण हो जाता है, कलंकित हो जाता है, उसका रस मर जाता है, वह नीरस हो जाता है। जो लोग भी वहाँ को एक संस्कार न मानकर एक संविदा मानते हैं उनके यहाँ पर यह जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती कि पति ही पत्नी का भरण पोषण अनिवार्य रूप से करेगा, जिससे पति पत्नी दोनों आत्मिक रूप से एक दूसरे के साथ नहीं आ पाते। दोनों एक संविदा करते रहें, मैं अपने ढंग से कमाऊंगा खाऊंगा और तुम अपने ढंग से कमाओ खाओगे। वासना और शारीरिक भूख की पूर्ति के लिए हम दोनों एक साथ चलते हैं। जब कहीं हमारा एक दूसरे से मन भर जाएगा तो इस संविदा को तोड़ देंगे। इन लोगों का विवाह के प्रति ऐसे दृष्टिकोण विवाह को संस्कार नहीं बनाता और परिवार को एक संस्थान नहीं बनाता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पति पत्नी के एक प्रगाढ़ रिश्ते के लिए आप सबके परिवारजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के घरों में प्रेम बना रहे, पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे, पति पत्नी अपने परिवारजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहें और उनकी तरक्की के, उनके प्रगति के विकास के लिए हमेशा कर्मबद्ध रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस विषय को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।